ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। नमो भगवते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक नंबर 34, 34। ये श्लोक मेमोरी श्लोक है, याद करने में आता है। श्लोक सबको याद करना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। धन्यवाद। अनुवाद पढ़िए पुष्पा माता। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य पढ़े। ना, ठीक है। अभी तो हम थोड़ा इस अध्याय का ओवरव्यू देखते हैं। इस अध्याय में शुरू में भगवान ने अपना अपने बारे में बताया था। भगवत तत्व का वर्णन हो, भगवान कैसे इस संसार से आ, किस प्रकार अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, और उनके तत्व तो कोई जानने से कोई भगवत धाम चला जाता है। ये सब भगवत ज्ञान का वर्णन होगा शुरू में। फिर आगे चल के निष्काम कर्म का वर्णन हुआ। निष्काम कर्म का वर्णन करके फिर बाद में यज्ञों का वर्णन, 10 प्रकार के यज्ञों का वर्णन। निष्काम कर्म से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। निष्काम जो कर्म है, मतलब बिना आसक्ति के अगर कोई कर्म करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और यज्ञ, 10 प्रकार के जो यज्ञ का वर्णन हुआ, उसमें भी लास्ट में क्या आया कि सारे यज्ञ का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान में सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसे लिखा। मतलब जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो यज्ञ और जरूरत नहीं, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसा लिखा उसमें। सारे यज्ञों का उद्देश्य है ज्ञान तक पहुंचना, और निष्काम कर्म का उद्देश्य भी था ज्ञान प्राप्त करना। तो दोनों प्रकार से, हाँ, चाहे निष्काम कर्म करे कोई या फिर यज्ञ करे, तो पहुंचना है ज्ञान तक। ये भगवान ने कहा। इस अध्याय का नाम भी ज्ञान योग है। अभी भगवान कहते कि वो जो ज्ञान है, एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाके भी प्राप्त किया जा सकता है। तत्वदर्शी गुरु के पास ही जा करके उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, इस श्लोक में वो लिखा है। और अगर आप गुरु के पास, कृष्ण, गुरु के पास, तत्वदर्शी के पास अगर आप ज्ञान लेने जाएंगे, तो क्या करना होगा? 3 चीज बताई, देखिए अनुवाद में, कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो पहले लगा विनीत होकर जिज्ञासा करना।
विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो और सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु के पास सर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। ये गुरु के पास ज्ञान तो तत्वदर्शी व्यक्ति प्रदान करेगा, लेकिन जो पात्र है, जो ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, उसका उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो पहले लिखा है प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब होता है गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करके गिर जाना उनके चरणों में, इसको प्रणिपात कहते हैं। वह उनके शरणागत हो जाना, गुरुदेव के शरणागत हो जाना पड़ेगा सदगुरु के। और दूसरा है परिप्रश्न, उनको बहुत विनम्र चित्त से ऐसी जिज्ञासाएं करनी होगी कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तत्व को जानने के लिए जिज्ञासाएं प्रकट करनी होगी। और फिर लिखा है सेवया, उनको सेवा के द्वारा संतुष्ट करना होगा। ये 3 पदार्थ की आवश्यकता है। गुरु के पास जाएंगे, उपदेक्षन्ति, दीक्षित करेंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, तत्वदर्शी व्यक्ति। ऐसा आगे तात्पर्य विजय शर्मा को तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का एक मिनट। तो प्रणिपातेन मतलब शरणागत होना। तो शरणागत तो होना है गुरु के पास, लेकिन वो गुरु कौन है, किसके बाद शरणागत होंगे? कोई भी पाखंडी के पास शरणागत हो जाएंगे तो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कोई पाखंडी के पास शरणागत नहीं होना है। पहले तो शरणागत होने के पहले तो आपको चयन करना पड़ेगा गुरु को, उसके बाद शरणागत होंगे। अगर कोई व्यक्ति पाखंडी के पास शरणागत हो तो वो मना कर रहे हैं प्रभुपाद जी, नहीं, पाखंडी के पास शरणागत नहीं होना है। शरणागत होना है सदगुरु के पास। जो सदगुरु की योग्यता क्या है? जो गुरु परंपरा भगवान से चली है, जो भगवान से चली आ रही है गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा में उसको दीक्षित होना चाहिए। क्योंकि धर्म के जो नियम है, भक्ति के नियम है, वो भगवान ने दिए। कोई अपना काल्पनिक, आजकल तो इतने पाखंडी सब लोग नए नए अपने अपने नए नए रास्ते बना रहे हैं और नए नए शिक्षा दे रहे हैं, नया नया ज्ञान, नया मंत्र, नया नया स्टाइल, सब कुछ वो सब बोगस और पाखंड है। रियल है जो भगवान से आया हुआ है परंपरा से, वही मंत्र, वही पद्धति, वही शिक्षा, वही ज्ञान अगर परंपरा से कोई देता है तभी उसके पास शरणागत होना चाहिए। तो पहला बात ये जरूरी है समझना कि शरणागत तो होना है। एक बार आप शरणागत हो जाएंगे फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर पाखंडी के पास शरणागत हो गए तो फिर तो गया लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा, और कई लोग ऐसा करते भी हैं। आगे पढ़िए। भागवत का 6.3.19 कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके
ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा अभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वयं ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। तो शिष्य को जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे किसी को भूख नहीं है, उसको अगर आप खाना परोसेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा, खाना परोसने वाले को मजा नहीं आएगा। हाँ? जिसको भूख नहीं लगा उसको आप खाना दे रहे हो, नाना कर रहा है, लेना नहीं चाह रहा है जबरदस्ती। इसी प्रकार जिसको जिज्ञासा नहीं है उसको गुरुदेव कभी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसलिए जिज्ञासा होना जरूरी है। हमको जानना है कुछ भगवान की इच्छा। ये पॉइंट प्रभुपाद जी कह रहे, अगर जिज्ञासा देखेंगे गुरु किसी में तो खुद ही ज्ञान देना शुरू कर देंगे। और एक पॉइंट है, देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हर लाइन इसमें तात्पर्य में एक एक लाइन मतलब इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन। और उसके बाद विनीत भाव होना चाहिए, जिज्ञासा तो होनी चाहिए और साथ में विनीत भाव है, दोनों का मिलन होने से तभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। एक तो विनम्रता और एक जिज्ञासा, दोनों का मेल होना चाहिए। एक होता है कि बहुत जिज्ञासु है लेकिन विनम्रता नहीं है, और बहुत विनम्र है लेकिन जिज्ञासा नहीं है, तो दोनों गड़बड़ है। दोनों होना चाहिए। और तीसरा सेवा भाव होना चाहिए। तीन चीज की जरूरत है। अच्छा, अभी गुरु शिष्य को गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तब उसको ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो इसलिए परीक्षा का बात लिखा है, जीव गोस्वामी लिखते हैं और सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में लिखते हैं कि हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि दीक्षा के पहले 1 साल तक गुरु शिष्य को परीक्षा करेगा और शिष्य गुरु को परीक्षा करेगा, 1 साल। उसके बाद दीक्षा होगी। ये शास्त्र में लिखा है, हरिभक्ति विलास में लिखा है। और ऐसा नहीं कि बड़ा पंडाल प्रोग्राम हुआ, 10,000 लोग बैठे हुए, सबका एक साथ में दीक्षा हो गया होलसेल में। कोई किसी को ना, तो कोई जानता है शिष्य को ना कोई गुरु को जानता है, तो ऐसा अलाउ नहीं है। यहाँ लिखा है शिष्य को गुरु परीक्षा करता है। तो इसलिए इस्कॉन में कि 1 साल वेटिंग पीरियड होता है। कोई भक्ति करने लगता है, 1 साल उनको ऑब्जर्व किया जाता है, 1 साल उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उसका आचरण को, फिर इस्कॉन में दीक्षा होती है। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर, 2 बात बोल रहे हैं कि इस श्लोक में अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा दोनों की भर्त्सना की गई है। कोई बता सकते कैसे भर्त्सना की गई है? इस श्लोक में कहाँ पर अंधानुगमन का और निरर्थक निरर्थक शुष्क तर्क, हाँ, निरर्थक जिज्ञासा शुष्क तर्क दोनों का भर्त्सना कैसे किया गया? निरर्थक जिज्ञासा और अंधानुगमन दोनों का भर्त्सना इस श्लोक में कैसे की गई है? हाँ, आदित्य।
ब्लाइंड फॉलोइंग एंड यूजलेस इंक्वायरी, दोनों को क्रिटिसाइज कैसे किया गया बताइए। Blind following as absurd inquiry. Both are condemned. आओ, इतना देर लगा दिया अरे भाई। और कोई बोलो। और कौन? अरिंदम बताओ। प्रभु यहाँ पर लिखा है अ, तत् तत्विधि, उसमें लिखा है विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को जानने का प्रयास प्रयास करो। तो हम्म, यज्ञों के माध्यम से प्रभु, मतलब उसको तो मतलब वो कहाँ लिखा है ये यज्ञ का मीनिंग में बात? लिखा है प्रभु, तत्विधि विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो, अच्छा। गुरु हम्म। के पास जाकर। अच्छा। तो तो ये जो विभिन्न यज्ञ है उसके बारे में जाके वो गुरु से जिज्ञासा करेंगे जाके, तो निरर्थक और अंधानुगम नहीं होगा, अंधानुगमन नहीं हो पाएगा अगर यज्ञों के बारे में जानने का प्रयास करेगा गुरु से जाके तो। अच्छा, और दो बात बोले ना करना, एब्सर्ड इंक्वायरी और निरर्थक जिज्ञासा को कैसे खंडन किया गया है इस श्लोक में? कैसे अंधानुगमन को, अंधानुगमन समझ रहे हैं? हाँ अंधानुगमन प्रभु, मतलब ब्लाइंड बिना फॉलो विनीत फॉलो। अंधानुगमन को कैसे इस श्लोक में खंडन किया गया? एक तो प्रभु क्वेश्चन कर रहे हैं, गुरु को क्वेश्चन कर रहे हैं और उनसे आंसर मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अंधानुगम गुरु जो बोल रहे हैं वही तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना प्रभु, गुरु से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये सिद्ध हो जा रहा है कि अंधानुगमन नहीं हो रहा है। नहीं तो गुरु जो बोलेंगे वो बिना उसको सोचे परखे प्रश्न किए अगर फॉलो करता तो अंधानुगमन कहलाता। आपने जो विधि बताया अभी एक्सप्लेन किया कि गुरु से एक साल प्रश्न करेगा, हाँ, समझेगा, ये गुरु शिष्य को परिप्रश्न है। परखेगा, शिष्य गुरु को परखेगा। इसमें जो परिप्रश्न लिखा है, प्रश्न पूछना है गुरुदेव को। अंधानुगमन इसलिए यहाँ पर कंडेम हो जाता है क्योंकि प्रश्न पूछता है ना, शिष्य पूछेगा ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु उल्टा पुल्टा कर रहा है, शिष्य को चुपचाप आंख बंद करके, नहीं नहीं वो भगवान है, उनकी लीला चल रही है, जो कुछ करते सब सही है, ऐसा तो शिष्य नहीं करेगा। वो प्रश्न पूछेगा, इसलिए परिप्रश्न सेवया। ठीक है, अंधानुगमन को ऐसे कंडेम किया गया क्योंकि परिप्रश्न, प्रश्न के द्वारा, और निरर्थक इंक्वायरी को खंडन किया गया प्रणिपात, विनम्र चित्त से और सेवा के द्वारा। सेवा करना है, खाली इंक्वायरी करते रहेगा लेकिन कभी सेवा नहीं करना है, जब कोई भक्ति नहीं करना है, कुछ प्रयास नहीं, खाली इंक्वायरी। खाली इंक्वायरी वालों को भी यहाँ पर कंडेम किया गया, और खाली ब्लाइंड फॉलोवर को भी कंडेम किया गया, खाली इंक्वायरी वालों को भी खंडन किया। दोनों चीज गलत है। तो मतलब खाली इंक्वायरी ही कर रहा है, निरर्थक जिज्ञासा मतलब सिर्फ जिज्ञासा ही है उसका, मतलब उसको यूज नहीं कर रहा है जो नॉलेज है उसको, या फिर अपने हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला रहा है। नहीं कर रहे हैं, कुछ फॉलो अच्छा नहीं कर प्रभु रहे। जी, हरे कृष्णा। हम्म। जो विनीत भाव सेवा से ही गुरु से। हो गया, हो गया, अभी तो हो गया ऑलरेडी। ठीक है, इस श्लोक में गुरु के पास जाने के लिए तीन क्राइटेरिया बताया गया। क्या तीन क्राइटेरिया बता, आप लोग कमेंट में लिखिए सब लोग, कौन सा तीन क्राइटेरिया। आप शॉर्ट में लिखिए, एक शब्द में, दो शब्द में, जैसे लिखना है लिखिए। तीन क्राइटेरिया क्या बताया गया जो गुरु के पास जाने के लिए जरूरी है, मस्ट। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो तीन चीज होना चाहिए। सब लोग लिखिए अपने हिसाब से। हम्म, मैं इसे पोल करने से अच्छा होता देखता हूँ।
बोल निकल गया। तीन लिखना, एक नहीं, एक लिखे बहुत लोग। राकेश को नहीं लिखा है। विनीत जिज्ञासा, विनीत सेवा जिज्ञासा, राइट। सेवा भाव लिखना करें। राकेश पुकार ठीक है, विजय शर्मा ठीक है, अरिंदम पांडे ठीक है, राइट। रति श्रेष्ठ माधवी का ठीक है, पुष्पा गुप्त माधवी ठीक है। राजकुमार जयसवाल आपका दो ही है, तीन नहीं, तीसरा नहीं है। सरिता जायसवाल ठीक है, विनोद कुमार ठीक है, सुमन टिकमानी ठीक है, जिज्ञासा विनम्र से बाबा, राइट। ओके, कई लोगों का ठीक है, कुछ लोगों का गल मतलब एक एक शब्द दिया उनका ठीक नहीं है, एक दो दिया, लेकिन जिसका नाम मैंने बोला इनका ओके। अरे वो अभी अगला श्लोक, इस श्लोक को याद करना है जो अभी गया। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं व्याससि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। आनंदम प्रो अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वो सब मेरे हैं। हरे कृष्ण। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है? वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? हाँ, अगर दिव्य ज्ञान हमको मिल गया तो क्या होगा, क्या उससे कोई चमत्कार होगा? लोग चमत्कार में ज्यादा मानते हैं। लोग सोचते हैं किसी बाबा जी का आशीर्वाद मिले, सर पे हाथ रखे और कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो दिव्य ज्ञान से कोई चमत्कार, दिव्य ज्ञान से चमत्कार ये होगा कि सर्वत्र हम भगवान का अनुभव कर पाए, एक लाइन में, समझ गए? येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। जितने भी जीव हैं, अशेषाणि मतलब कोई भी शेष नहीं रहना चाहिए, मतलब एक भी जीव, किसी एक आदमी को छोड़ के बाकी सब में भगवान दिखेगा, एक को छोड़ के ऐसा नहीं, सब में भगवान को, परमात्मा को दर्शन होगा। ये न भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। सबको भगवान कृष्ण के साथ संपर्कित, कृष्ण से जुड़ा हुआ देख पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, मतलब शुक्र को देख के आप शुक्र भगवान है, ऐसा नहीं। हाँ, और कुत्ता को देखा तो कुत्ता भगवान है, ऐसा नहीं। कुत्ते में भगवान दिखने का मतलब क्या? हाँ, राजू प्रभु बताइए, कुत्ते में भगवान देखने का मतलब क्या? क्या कुत्ता भगवान है ऐसा सोचना है कि क्या है, बात क्या है? कि ये भी भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं प्रभु जी, उनमें भी परमात्मा का निवास है। हाँ, वो भगवान का अंश है, भगवान का सृष्टि। आप पहला बात, उनका शरीर भगवान से बना हुआ है और उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा भगवान का अंश है, और उस उनके अंदर परमात्मा विराज कर रहे हैं आत्मा के अंदर, ठीक है? तो इस प्रकार सब जीवों में उसको भगवान दिखेंगे। तो हम लोग को कुत्ते में दिख जाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी में नहीं दिखते हैं, है कि नहीं? कुत्ते में भगवान देखना आसान है, लेकिन पड़ोसी में देखना मुश्किल है। कुत्ते में देखना आसान है, लेकिन घर में घर वालों और सदस्यों में देखना मुश्किल है कि नहीं?
जिनके साथ डेली हमारा झगड़ा होता है, फाइटिंग होता है, उसको छोड़ के बाकी सब में भगवान हम देख सकते प्रभु हैं। कुत्ता छोड़ के बाकी जीव खा जाते हैं वो लोग। कुत्ते को कुछ नहीं करते पर बाकी जीव को भोजन के जैसे खा लेते हैं। उनमें उन लोग को नहीं, ये प्रेम नहीं होता है। कुत्ते को भी प्रभु जी, खाने कुत्ते को वाले भी कुत्ते खाते। को भी खाते हैं और दूसरे जीवों को भी खाते हैं। तो खाने के बाद बहुत दूर गए, यहाँ तो भगवान देख रहे हैं, मतलब किसी को, सबके प्रति सम्मान, सबको श्रद्धा, किसी को कोई कष्ट नहीं देना, किसी को, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा स्तर है। और खाने का तो बहुत नीचा स्तर है। वो तो बहुत ही नीचे क्लास वाले लोग खाना वाना मांसाहार करते, जो यहाँ भक्त लोग का मैं बोल रहा हूँ कि हम्म, भक्त लोग भी कुत्ते में तो भगवान को देख लेंगे, लेकिन दूसरा कोई भक्त जो हमसे आगे बढ़ जा रहा है भक्ति में, उसको देख के जलन हो जाती है, तब भगवान नहीं दिखते हैं। तात्पर्य पढ़ो। धन्यवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। आगे पढ़े प्रभु। नहीं, एक मिनट, तो यहाँ पर माया शब्द का अर्थ क्या है? माँ, माँ मतलब नहीं संस्कृत में, ठीक है। जब माँ सोचो, बोलते हैं ना, सर्वधर्मान प्रति माँ में कम से मुझे, अहम तो हम सर्व पापी मोक्षयिष्यामि माँ सुचर, मतलब शोक मत करो, माँ भय, भय मत करो। तो माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो, जो, तो जो नहीं है, या मतलब या जो भी, तो यह नहीं, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। माया मतलब जो नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो नहीं है इसका मतलब माया, तो जो नहीं है वो तो है ही नहीं, तो उसको फिर माया कैसे कहेंगे? बोलिए। जो नहीं है, जो है नहीं, उसको फिर माया बोलेंगे कैसे? जो कोई चीज है ही नहीं, तो उसको फिर नाम भी कैसे रखा जाए? न माया जो नहीं है। तो माया का अर्थ हुआ एक इल्यूजन, इल्यूजन, भ्रम। भ्रम नहीं होता है ना, जैसे आपको कोई रात के अंधेरे में थोड़ा लाइट देखा, आपको लगा कि वहां भूत है, तो क्या एक्चुअली भूत है उधर? नहीं है। क्या है? तो भूत का भ्रम है। इस भ्रम को माया कहते हैं, समझे? जो नहीं है उसको माया कहते हैं। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या समझेंगे? तो आपका परिवार माया है, बोलते हैं ना, आपको, मेरे को संसार में माया लगी, तो मतलब क्या? माया मतलब क्या? कुछ नहीं है उधर? आपका घर है, संसार, पति पुत्र सब माया है, तो माया मतलब क्या? वो नहीं है? क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, उदय सिंह प्रो, बताइए क्या अर्थ हुआ? हम बोलेंगे ये माया है,
माया का अर्थ जो नहीं है, तो फिर ये क्या नहीं है क्या? बच्चे वाइफ वाले सब नहीं है कि है वो? कैसे बोलते कि माया है? और माया मतलब अगर नहीं है, तो फिर आप इसको माया कैसे बोलते हैं? हम्म, ये ही नहीं है प्रभु जी, उससे हमेशा है ना, इसलिए माया। ओके, आप एटम थोड़ा नहीं ट्राई है करें, प्रभु। बोलने का ट्राई कर रहे हैं, और कोई बोलने का ट्राई करिए। आदित्य उससे पूर्वा। आसक्ति नहीं करना है प्रभु। हाँ, क्या बोले? उससे उससे आसक्ति नहीं करना है। हाँ, तो उससे आसक्ति नहीं करना है। माया मतलब उसको अपना सोचना, हाँ। ये मेरा है ये सोचना माया है, मेरी वाइफ सोचना माया है, मेरा पुत्र हाँ। सोचना माया है, समझ रहे ना? हम्म। वो माया नहीं है, लेकिन उसको मेरा सोचना कि मेरे भोग के लिए बना हुआ है, ऐसा सोचना माया है। कोई भी चीज को अगर हम सोचेंगे कि ये मेरे भोग के लिए बना है, तब माया है। नहीं तो माया नहीं है। वो तो भगवान की सेवा के लिए, तब माया नहीं है। उनको भगवान ने बनाया भगवान की सेवा के लिए, तो कोई माया नहीं है। माया तब है जब हम सोचे मेरे भोग के लिए है, मेरा है मेरे भोग के लिए, वो माया है। ठीक है, माया शब्द का अर्थ ये हुआ, क्लियर हो गया? कुछ भी माया है। माया मतलब जो नहीं है, नहीं है मतलब आपके दिमाग में जो भ्रम है वही माया है। आप सोच रहे हैं वो माया है कि ये मेरा है, मैं भोग करूंगा, ये माया है। अदरवाइज माया कुछ है ही नहीं, जो नहीं है वो माया है। आगे हरे कहते कृष्णा हैं। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। अगर प्रभु जी मैं सोचूं कि ये मेरे भगवान है, तो उस जगह पे क्या होगा? किसको 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 जैसे सोचेंगे? कृष्ण जी को समझे कि हम ये हमारे मेरे भगवान हैं। कृष्ण कृष्ण को मेरा सोच सकते हैं, बाकी कृष्ण को छोड़ के और किसी चीज को मेरा सोचना माया है। अगर कृष्ण को सोचेंगे कि मेरा भगवान है तो कोई दोष नहीं है, चलेगा। कृष्ण को सोचेंगे कि मेरा भगवान है, वह मेरे पिता हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे स्वामी हैं, ये सब ठीक है। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु, मैं हूँ दास तुम्हारा, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। कृष्ण के सिवा और किसी भी चीज को मेरा मानना वो माया है। ओके, आगे फिर मायावादी लोग की मिथ्या धारणा क्या है कि भगवान अपने आप को अंशों में विस्तार किए, बट गए तो अभी भगवान का अस्तित्व मिट गया। जैसे कागज का टुकड़ा, एक कागज बड़ा है, उसको अगर चार टुकड़ा किया तो वो कागज का अस्तित्व खत्म हो गया, कागज नहीं रह गया। ऐसे ही भगवान अपने में बट गए तो भगवान नहीं है, ऐसा मायावादी सोचते हैं। लेकिन हकीकत में भगवान ऐसे अंश का विस्तार करने से बट के खत्म नहीं हो जाते। गाय बछड़े को जन्म देती है तो फिर गाय क्या मर जाती है? नहीं। गाय 10 20 जितना भी बछड़ा जन्म दे वो तो गाय तो बनी रहेगी। ऐसे ही भगवान से चाहे कितना भी अंश प्रकट हो, लाखों करोड़ों, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। एक वट वृक्ष के ऊपर कितने बीज होते हैं, और बीज में लाखों करोड़ों मिलियन मिलियन दूसरे वट वृक्ष बनाने की क्षमता रहती है हर बीज के अंदर। तो भी ओरिजिनल वट वृक्ष तो जैसा का वैसा ही बना रहता है ना। ऐसे नहीं कि उस वट वृक्ष से मिलियन मिलियन वट वृक्ष बन गए तो ओरिजिनल खत्म हो गया। तो भगवान ऐसे खत्म नहीं हो जाते, भगवान है। मायावादी सोचते हैं कि भगवान नहीं है, जो भी है यही वही भगवान है, सब जो देख रहे वही भगवान है। ये बात भी प्रभुपाद जी यहाँ पर नकारते हैं। 1+1 इस जगत में तो 2 हो जाता है, और 1 - 1 करने से यहाँ पर 0 हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1+1 1 रहता है, और 1 - 1 भी 1 हो जाता है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण से बलराम जी निकले,
तो श्री कृष्ण एक बचे ना, जीरो नहीं हुआ। इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर कोई प्रवेश किया तो एक रहेगा, दो नहीं हो जाएंगे। समझ गए? यही अर्थ है। जैसे कृष्ण के अंदर कोई भगवान का अवतार कृष्ण से निकला, फिर कृष्ण में प्रवेश कर गया, मिल विलीन हुआ। जैसे शिशुपाल कृष्ण में विलीन हो गया, मर्ज हो गया, तो कृष्ण क्या मोटे हो गए? जब शिशुपाल कृष्ण में विलीन होता तो कृष्ण का वजन बढ़ गया क्या? ना कृष्ण मोटे हो गए ना डबल हो गए क्या? नहीं। ऐसे असंख्य असुर भगवान में विलीन हुए, क्या फिर कृष्ण जितने बड़े हो जाते हैं असुर विलीन हो जा रहे, तो कृष्ण का क्या साइज बढ़ते जा रहा है? ना कृष्ण का हेल्थ बढ़ते जा रहा है, ना कृष्ण का शरीर बढ़ते जा रहा है। नहीं, कृष्ण जैसे वैसे रहेंगे। असंख्य असुर उनमें विलीन हो रहे हैं। शिशुपाल विलीन हुआ, जितने भी असुर मर रहे थे उनके शरीर में विलीन हो रहे थे। तो क्या भगवान का साइज बढ़ रहा है? नहीं। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हमारे इस भौतिक जगत में डबल हो जाएगा, लेकिन कृष्ण को जैसे जैसे वैसे ही रहेंगे। ये ये, ये गणित समझ में आया? हाँ, ये गणित समझ में आ गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबको? समझ में आया तो लिखिए हाँ, यस, क्लियर है। समझ में आ गया गणित? ऐसे कृष्ण में सब कुछ प्रवेश करके भी दो नहीं होगा, 1 + 1 इज 1 ही रहेंगे, 1 - 1 भी 1 रहेगा। इसको कृष्ण से निकलते हैं बहुत कुछ अवतार, फिर भी कृष्ण घटते नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तात्पर्य पढ़ो। कौन है? माता तो गाड़ी में है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, आगे प्रभु है, विनोद कुमार को पढ़िए थोड़ा। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है? आप पढ़िए हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ब्रह्म विद्या का प्राप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने की निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मापदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीवन कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्त पृथ पर जिसकी पुष्टि भगवत में 2.10 की गई है कि मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना।
हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन था इसके अंदर। देखिए ऊपर से, जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त केवल माया के कारण अर्जुन ने सोचा, स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण से अधिक महत्वपूर्ण था। यद्यपि हम कृष्ण से भिन्न अंश ही है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। तो हम लोग कृष्ण से भिन्न नहीं है, प्रभुपाद बोले। हम अंश है उनके, लेकिन फिर भी कृष्ण से संबंधित है। लेकिन अर्जुन को अपने रिश्तों का संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और कृष्ण के साथ जो रिश्ता है वो कम महत्वपूर्ण लगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन को लगा कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वो ज्यादा उनके क्लोज रिलेटिव है, और भगवान के साथ संबंध उसको थोड़ा कम महत्वपूर्ण माना। एटलीस्ट अर्जुन के लिए नहीं, हम लोग के लिए तो ये बनता ही है। हम लोग के लिए अपने रिश्तेदार ज्यादा महत्वपूर्ण है और कृष्ण बाद में। पहले हम सब अपना काम खत्म करके फिर कृष्ण भावना में लगते हैं। हम सोचते हैं कि पहले ये काम खत्म हो जाए, पहले ये काम खत्म हो जाए, फिर हम कृष्ण की सेवा करेंगे, फिर कृष्ण की भक्ति करेंगे। हमारे लिए कृष्ण सेकेंडरी है और परिवार प्राइमरी है। कृष्ण हमारे लिए मतलब वो फ्री, हाँ, कृष्ण फ्री टाइम के लिए। कृष्ण जब बिजी है तब हम दूसरे काम में बिजी, कृष्ण भावना में हम बिजी नहीं रहते हैं। तो ये हम लोग का हालत है। प्रभुपाद जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को ज्यादा महत्व देना और कृष्ण को कम महत्व देना। अर्जुन तो कृष्ण के परम भक्त हैं और उनके लिए तो कृष्ण लाइफ एंड सोल है, इसलिए हम लोग के लिए ही बता रहे हैं प्रभुपाद जी एक्चुअली। कि गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित होता है। गीता का संपूर्ण उपदेश मतलब पूरे गीता का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लक्ष्य है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव कृष्ण से पृथक नहीं है, जीव कृष्ण से संबंधित है। इसी ओर पूरा गीता लक्षित हुआ है। और कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। अभी माया का डेफिनेशन यहाँ चेंज हुआ। माया क्या है? कृष्ण से अपने आप को अलग मानना। तो अभी जैसे राजू ने पूछा था कि अगर मैं सोचता हूँ कृष्ण भगवान मेरे हैं, तो ये क्या माया है? बोले नहीं, कृष्ण से अलग मानना माया है। अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ना माया नहीं है। कृष्ण से अलग मानना ही माया। दूसरों को अपना मानना माया है, कृष्ण को अपना मानना माया नहीं है। वही माया से मुक्ति है। कृष्ण को अपना मानना माया से मुक्ति है और दूसरों को अपना मानना माया है। और परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों का एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। परब्रह्म का एक, हमको भगवान ने ऐसा बनाया है जो कुछ उद्देश्य से बनाया है जीवात्मा को। वो उद्देश्य हमें पूरा करना, वो क्या है? भगवान को खुशी करना, भगवान की सेवा करना, इसलिए हम बने हैं। और उसको हम जब भूल जाते हैं तो माया होती है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा में विस्मरण से जनित है। जो भगवान की सेवा है, दिव्य सेवा, उसको विस्मरण करना ही हम लोग का बंधन है। हम लोग बने हैं भगवान को सेवा करने के लिए और उसको भूल गए हैं, वही माया है, वही हमारा बंधन है। ओके, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो वो भ्रम दूर कर देगा और हमें फिर कृष्ण से जोड़ देगा। आगे पढ़ना है। अगला श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि।
अपि चेदशि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। सरिता जायसवाल माता ही पढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे वो, जी। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईश्वर हाँ, कहाँ चले गए आप? एक 37 श्लोक 36 आप प्रभु जी। आप सुन नहीं रहे थे क्या? मैं श्लोक पढ़ रहा नहीं था। प्रभु जी, एक्चुअली फोन में कर रहे हैं ना, तो वो स्किप कर गया इसीलिए। श्लोक तो मैंने हाँ, उच्चारण यदि किया। तुम्हें, हाँ प्रभु हाँ, जी, ठीक है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कौन से तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। किस सागर को? सुख सागर और दुख सागर? समर्थ होगे। कौन से सागर को? दुख दुख सागर, सागर? हाँ, दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अच्छा, हमको तो सुनाई पड़ा सुख सागर। दुख सागर प्रभु जी। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़े। रुकिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पहले कहा गया कि गुरुदेव के पास जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। अभी कहा जा रहा है कि दिव्य ज्ञान, 35 नंबर श्लोक में, दिव्य ज्ञान से क्या होगा? दिव्य ज्ञान से सर्वत्र हमको भगवान नजर आएंगे, सब चीजों में, सब वस्तु और सब व्यक्ति में भगवान दिखेंगे। ठीक है, ये दिव्य ज्ञान था, पहला महिमा ज्ञान का। दूसरा महिमा क्या है कि वो दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त कर जाओगे तो तुम वो वो दिव्य ज्ञान तुम्हारे लिए नौका का काम करेगा, नाव का काम करेगा। ज्ञान प्लव, प्लव मतलब नाव, प्लव का अर्थ होता है नौका, नाव। तो ये ज्ञान तुम्हारे नौका बन जाएगा, और उस नौका में बैठ के तुम ये संसार का जो सागर है, दुख सागर, इस सागर को पार कर जाओगे ज्ञान के नाव को। फिर कहा था अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है तो वो क्या तैर जाएगा? बोले हाँ। अगर दुनिया दुनिया में सर्वाधिक सबसे बड़ा पापी भी अगर, क्या है, कोई धैर्य नहीं है क्या? बीच बीच में डिस्टर्ब कौन कर रहा है? दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा पापी है, वो भी अगर इस नाव पे बैठ जाएगा, ज्ञान की नाव पे, वो तैर जाएगा। बड़े से बड़े पापी को भी आ, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। वो ये ज्ञान की नौका में बैठ के पार सागर कर जाए। प्रभुपाद जी के जीवन में देखा जाता है कितने प्रकार के लोग प्रभुपाद के शरणागत हुए और भाव सागर को पार कर गए। प्रभुपाद से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, प्रभुपाद ने पर्सनली उनको समझाया और वो लोग भगवत धाम चले गए। तात्पर्य पढ़िए अभी, श्रद्धा मनाई। जी प्रभु जी। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल, सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले के आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदात का मतलब क्या? उदात का मतलब क्या है? नहीं प्रभु जी, पता।
उदात का मतलब जानते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। ओके, उदात में उदार, उदार समझते ना, उदार, अवेलेबल। बहुत दयालु। हाँ, क्या बहुत बोले? दयालु। बहुत दयालु, ठीक है ना, उदात मतलब दयालु। ये तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा सागर क्या है, ये संसार एक सागर के जैसा है। तो ये दुख रूपी सागर है, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम। तो इस सागर में, कोई सागर में कोई व्यक्ति तैर नहीं सकता, इसी तरह संसार रूपी सागर में तैर के पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान गुरुदेव से द्वारा प्राप्त होगा, और उस ज्ञान जो हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान, इसको अगर आप धारण कर लेंगे अपने हृदय में, मन में, बुद्धि में, तो यही नौका का काम करेगा और आपको लेके जाएगा। यही ज्ञान जो प्रभुपाद जी हम लोग को दे रहे हैं। अगला श्लोक, यथेधांसि शमिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथेधांसि शमिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नेक्स्ट कौन है? हाँ, राकेश जायसवाल को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ओके, तो तात्पर्य पढ़े। एक मिनट, हाँ पढ़ लीजिए। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान। क्या हुआ? क्या हुआ? उनका नेट कट गया है, प्रभु जी का नेट कट गया है। ओके, नेक्स्ट उदय सिंह प्रभु, आप पढ़। प्रारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, उभय उभय वैसे अतय तरत्यमृतः साध्वा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, आपका बीच में तो आवाज ही बंद हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, किस कारण से। तो देखिए, पहले ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। पहले श्लोक में बताया कि ज्ञान से भगवान को सर्वत्र दर्शन कर पाएंगे। फिर क्या बताया गया कि ज्ञान की नाव में आप बैठ जाएंगे तो दुख के सागर में आपको नाव से पार कर जाएगी। और अगर आप परम पापी हैं, मतलब अभी नाव में बैठेंगे लेकिन हमने बहुत बोझा पापों का ढोके रखा है, पापों का बोझा बहुत भारी है हमारे ऊपर, तो क्या नाव डूब जाएगी? बोले नहीं, ये नाव डूबेगी नहीं। कितना भी पाप, आपका जितना भी बड़ा पाप का बोझा आपने इकट्ठा किया है, तो भी आपको पार कर देगी नौका। तो ये पापे भी सर्व कृतम, सर्व, सब पापियों से बड़े पापी हो तो भी पार कर जाओगे, ऐसा ज्ञान का नौका। अभी इस श्लोक में बोल रहे हैं, फिर ठीक है, पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन हमारे कर्म का क्या होगा? जो हमारे कर्म हम भोग रहे हैं, कर्म हमको छोड़ेंगे? करोड़ों जन्म के कर्म हमारे हैं, कर्म क्या हमको छोड़ेंगे? भगवान बोलते कर्म को भी ये ज्ञान जला के राख कर देगा। यथे दांसी समय दो अग्नि भस्मसात कुरुते, भस्मसात कर देगा। भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि जब जलेगी, सारे कर्मों को जला के राख कर देगी। हमारे जो कर्म है, चार प्रकार के कर्म है।
अप्रारब्ध प्रारब्ध कूट बीज, इसका वर्णन हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में होगा, तो वहां पर अच्छे से करेंगे डिस्कस। यहाँ पर करने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अभी इसमें ज्यादा लिखा भी नहीं है, थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो चार प्रकार कर मतलब चार प्रकार यही कि अभी जो हम भोग रहे हैं, और दूसरा हमारे हृदय में है, और फिर बाद में भोगने वाले हैं, और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो जमा हो रहा है। ये सब मिला के चार स्टेज पे है सब कर्म के फल। वो चारों के चार मतलब जल के राख हो जाएंगे अगर हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर जाएंगे। तो ज्ञान कितनी महिमावान है, ये ज्ञान कितना महिमावान है। देखिए ज्ञान की कितनी महिमा है। पहले तो सर्वत्र भगवान देख पाएंगे, फिर लिखा है कि हम पाप जितने भी पापी हम सागर को पार कर जाएंगे, हमारे कर्म फल सब जल के राख हो जाएंगे ज्ञान के द्वारा। और क्या होगा अगले श्लोक में पढ़ेंगे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद उदय सिंह प्रभु पढ़िए। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। ये ज्ञान की महिमा, भगवान ज्ञान की महिमा बोले जा रहे हैं कंटिन्यू। ज्ञान की महिमा क्या बताइए यहाँ पर। ये ज्ञान ऐसा है कि पवित्र है। कितना पवित्र बोले, ऐसा पवित्र है कि इससे बराबर दुनिया में और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस जगत में इस ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कोई चीज नहीं है, इतना पवित्र है। तो ज्ञान को पवित्र क्यों कहा गया है, कोई बता सकता है। पवित्र का मतलब शुद्ध करने वाला, जैसे साबन होता है, साबन या फिर जैसे लिक्विड होता है। पवित्र का अर्थ होता है संस्कृत में शुद्ध करने वाला। तो ज्ञान को पवित्र क्यों कहा गया है, इतना पवित्र क्यों कहा गया है ज्ञान को। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, पवित्र क्यों कहा गया बताइए। कहीं लिखा नहीं है, आपको अपने से बोलना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा ही बहुत सागर से पार कर सकते हैं प्रभु। वो तो आगे लिखा था, ये तो अभी नया बात चल रहा है ना। अभी भवसागर पार की हरे बात। कृष्ण। हम बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि ज्ञान की तुलना जो है अग्नि से की गई है प्रभु जी, और अग्नि जो है अपने आप में जो है सबसे पावक होती है, उसमें कुछ भी जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर बोला गया कि ज्ञान से दुनिया में कोई चीज नहीं है जो ज्ञान से ज्यादा पवित्र हो। मतलब अग्नि से भी ऊपर बताया गया। क्यों अग्नि जैसी नहीं बताया, अग्नि से भी ऊपर। अग्नि से ऊपर क्यों बताया गया। अग्नि वाला तो पिछले श्लोक में आ गया, अभी इस श्लोक में कृष्णा आया। प्रभु जी, हमारा मुक्ति का कारण मुक्ति है। मुक्ति का कारण ये नहीं, सूट नहीं करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान के द्वारा प्रभु जी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे क्या बोले माता जी। इस ज्ञान के द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी नहीं, नहीं 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 हुआ। पवित्र कैसे बोले, प्रभु जी प्राप्त करते तो पवित्र प्रभु थोड़ी बोल सकते हैं। प्रभु जी, जब ये ज्ञान लॉजिक हमें तो मिलता है तो हरे जी कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं। ये बात तो है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए प्रभु। राकेश प्रभु क्या बोल रहे हैं।
तो जब ये ज्ञान मिलता है तो हमारा जो कलुषित मन में जो भावना रहता है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। जब तक ज्ञान आने से हमारे अंदर अंदर में जो तामसिक या जो भौतिक के प्रति हमारा आसक्ति हो जाता है प्रभु जी, वो ज्ञान आने से आसक्ति, हमारा भौतिक की आसक्ति से हम लोग निवृत्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हम भगवान के कृष्ण के भक्तिमयी वाले रूप में हम लोग, उनके भक्ति वाले रूप में हम लोग चले जाते हैं। परफेक्ट, यही आंसर है एक्चुअली। पीछे जो आगे बताया कि हमारा ज्ञान से अज्ञान दूर होगा। जो हमारे हृदय में अज्ञान अंधेरा है, जो कलुष है, कलमश है, जो पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, जो पीछे 2 श्लोकों में बताया गया कि कर्म कर्म को ज्ञान रूपी अग्नि जला के नाश कर देगी, पापी को भी उद्धार कर देगी। तो कैसे क्या रहेगी? ज्ञान पवित्र है, जैसे प्रकाश, जब दीपक का प्रकाश फैलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान इतना पवित्र है, जब ज्ञान अंदर में हमारे हृदय में प्रकाश फैला देगा पूरा, मतलब सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। जब सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा तो कोई अपवित्र मन में कोई विचार नहीं आ सकता है, अपवित्र कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, अपवित्र कुछ, पूरा हमारा अस्तित्व ही पवित्र हो जाएगा, सब कुछ पवित्र बन जाएगा, क्योंकि ज्ञान ऐसा पवित्र है। ये ज्ञान ऐसा पवित्र है, भगवान का ज्ञान। एक बार हम लोग को इस ज्ञान को हृदय में आ जाएगा तो हमारे अज्ञान को, पाप की इच्छाओं को, कलमश को, सबको भगा देगा। इसलिए ये ज्ञान अग्नि से ज्यादा पवित्र। अग्नि तो भौतिक चीजों को पवित्र करेगी, सूर्य तो भौतिक चीजों को प्रकाशित करता है, लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान है हमारे आत्मा को प्रकाशित करेगा, आत्मा को शुद्ध करता है। अग्नि जैसे लोहे को शुद्ध करती है, सोने को शुद्ध करती है, लेकिन ये दिव्य ज्ञान आत्मा को शुद्ध करता है। ओके, तात्पर्य पढ़िए, आगे कंटिन्यू। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यंत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावासन कृष्ण भावनामृत में होता है। भागवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हरे कृष्ण। ये ज्ञान ऐसा है, कृष्ण बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मिल जाने से अंदर में अंदर आनंद आएगा, अपने आप आनंद प्राप्त, अपने आप शांति मिलेगी। तत् स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मनिविन्दति। काले न मतलब समय पर ये ज्ञान जब परिपक्व होगा, तो जब ज्ञान परिपक्व होगा तो अपने आप अंदर से आनंद आने लगेगा, अपने आप शांति मिलेगी, अपने आप, कहीं बाहर से नहीं। ये ज्ञान का प्रभाव है। तो ज्ञान की महिमा यहाँ तक आई। हमने ज्ञान की महिमा में क्या क्या सुना? पहले तो सर्वत्र भगवान का अनुभव करेंगे, फिर नाव के जैसे हमको पार कर जाएंगे दुखों के सागर से, पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, कर्म हमारे जल के राख हो जाएंगे, ये परम पवित्र है। ज्ञान की महिमा बताई। अभी ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, ये अगले 2 श्लोकों में आ रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ओके, अभी कौन है पढ़ने के लिए? हाँ, ललिता जयशर्मा थी, आप अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। हरे कृष्णा। जो श्रद्धालु दिव्य दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिनके इंद्रियों को वश में कर लिया है,
वह इस ज्ञान को प्राप्त करने की अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ये तो तीन चीज इसमें, फिर 3 नंबर सब जगह आता है जनरली, ज्यादातर। तो इस ज्ञान लाभ करने के लिए 3 योग्यता लिखा है। श्रद्धावान, ठीक है, 1 नंबर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा तत्पर, तत्पर होना चाहिए। और संयत इंद्रिय, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो ये ज्ञान कौन लाभ कर सकता है? दिव्य ज्ञान। जो इंद्रियों को संयम करेगा, मतलब खान पान रहन सहन में उसको नियमित होना चाहिए। तत्पर होना चाहिए, मतलब तत्पर का मतलब है अलस नहीं करना, अलस नहीं करके प्रैक्टिस करना। और श्रद्धा होनी चाहिए। 3 चीज होने से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 3 चीज नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तात्पर्य है, सुचित्रा माता, तात्पर्य बढ़िया है। अनम्यूट करिए पहले। हरे कृष्ण प्रभु। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भवित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करने से वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रिय को संयमित रखता है, वो शीघ्र ही कृष्ण भावना मृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो श्रद्धावान होना चाहिए और इंद्रियों को संयम करना चाहिए। ये योग्यता हो गई, तब ज्ञान प्राप्त करते हैं। टेक्स्ट 14। प्रभु जी, हाँ बोलिए। तो इसमें 3 चीज बताया जा रहा है, तो अगर कोई एक छूट जा रहा है तो फिर वो नहीं योग्यता रहेगा ज्ञान प्राप्त करने का। क्या क्या फिर से? इसमें जैसे श्रद्धावान है, उसका तत्पर है, और इंद्रियों को जो संयम करता है, अगर कोई इसमें से एक भी छूट जा रहा है, तीन है, तो एक अगर छूट जाता है तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, वो फिर समय लगेगा, मतलब प्रैक्टिस होगा उसका। समझ लीजिए श्रद्धावान है लेकिन अभी संयत इंद्रिय नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा। जब तीनों हो जाएगा तब तुरंत मिल जाएगा ज्ञान। वो प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस का बात है। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। जिसका हो गया है तीनों, उसको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। 100% समझिए, 100% है। किसी कोई परीक्षा में 100% नहीं मिला, किसी को 80 मिला, तो दोबारा बैठना पड़ेगा परीक्षा में, फिर पास करो दोबारा, तीसरी बार परीक्षा दो, चौथी बार परीक्षा दो। यहाँ तो भगवान का स्कूल में तो 100 बार आदमी बैठ सकता है कि परीक्षा में। यहाँ किसी को छोड़ते नहीं है भगवान। इसलिए कोई श्रद्धावान है लेकिन तत्पर नहीं है, दोबारा चांस लेगा, तीसरी बार ऐसा ही, रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन पूर्णतः ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब तीनों चीज होगी। इसलिए तीनों चीज हमें अर्जन करने की कोशिश करना चाहिए। अभी किसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है? कौन इस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्य नहीं है, उसका बात श्लोक नंबर 40। अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य। तो सॉरी, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
संशय आत्मा विनश्यति, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है संशय, जो पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले रीडिंग करते हैं। और कौन रीडिंग करेगा? अनुवाद पढ़िए, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है। जानकी जायसवाल माता अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हाँ तात्पर्य, हाँ, तात्पर्य पढ़िए। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य अत्याधिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो पूरे तात्पर्य में जो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य अयोग्यता में सबसे बड़ा पॉइंट क्या आया? संशय। संशय मतलब डाउट, संदेह। तो संदेह, डाउट, संशय, ये बहुत बड़ा डेंजर है। तो अभी यहाँ पर एक सवाल उठता है ना, कि संशय करना अगर अयोग्यता है ज्ञान प्राप्त करने का, संशय करना ज्ञान प्राप्त करने की अगर अयोग्यता है, तो फिर परिप्रश्न का क्या मतलब हुआ? अगले श्लोक में परिप्रश्न बताया गया। योग्यता में ज्ञान प्राप्त करने का विधि है प्रश्न पूछना, और यहाँ बोलते संशय नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों का मेल कैसे होगा, दोनों बातों का? अर्जुन ने संशय प्रकट किया कि नहीं? कहीं अर्जुन ने क्या कोई संशय प्रकट किया है गीता में? आप लोग को याद है कहीं पर अर्जुन ने संशय प्रकट किया हो? किसी को याद है तो बताइए। हाँ बोलिए, किसी को याद है तो बोलिए। अर्जुन ने संशय प्रकट किया क्या कहीं पर गीता में? याद नहीं है? इतना सा अभी भी तो बात हुआ है, कुछ दिन पहले चर्चा हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने अर्जुन ने कहा कि कभी तो आप मुझे युद्ध करने के लिए कहते हैं, कभी मना करते हैं, तो इसमें उनको संशय प्रकट किए अर्जुन ने। और ये एक बताया, और कोई? और डायरेक्ट संशय, ये तो फिर भी इतना संशय नहीं है, ये तो खाली पूछ रहा है कि आप, लेकिन और इससे बड़ा संशय अर्जुन ने कहीं प्रकट किया क्या गीता में? क्या करें प्रभु आप? हाँ, प्रभु जी, सभी जब उनके सभी आत्मीय स्वजन जब मारे जाएंगे तो उनको लेकर वो संशय हुआ था। नहीं नहीं इसमें नहीं नहीं नहीं, ये संशय नहीं है, उसको संशय नहीं बोलते हैं। ये याद नहीं आ रहा है। इसी अध्याय में, चौथे अध्याय में अर्जुन ने संशय प्रकट किया। अभी मैं हिंट्स दिया, बता दिया आप लोगों को, अभी तो बोलिए। इसी अध्याय में अर्जुन ने संशय प्रकट किया, चौथे अध्याय में।
जहाँ कृष्ण खुद बोल रहे हैं संशयात्मा विनश्यति, यहाँ पर ही अर्जुन ने संशय प्रकट किया है। नहीं याद आ रहा है? जब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया था 12 करोड़ साल पहले, अर्जुन ने क्या बोला? अरे आप अर्जुन को ज्ञान दिए, मैं कैसे विश्वास करूंगा? कहाँ सूरज और कहाँ आप दोनों की कोई तुलना हो सकती है? आपका तो 100 साल के बच्चे मेरे सामने आप जन्म लिए, मेरे सामने बड़े हुए, और सूरज देव तो लाखों करोड़ों साल से प्रकाश दे रहे हैं। ये संशय हुआ कि नहीं? यही संशय हुआ। तो अभी मेरा प्रश्न है आप लोग को, दोबारा प्रश्न को प्रश्न, क्योंकि आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ सीरियसली पढ़िए, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सुन लिए बस खत्म, सुन लिया। संशय को भगवान मना कर रहे हैं, तो अर्जुन कैसे संशय प्रकट किए? फिर अर्जुन कैसे आइडियल डिसाइपल माना जाएगा? भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने से विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन शिष्य हैं कृष्ण के और आदर्श शिष्य हैं, तो फिर उन्होंने संशय कैसे प्रकट किया? इसका क्या उत्तर है? अंध अनुगमन करने को मना किया गया पहले, प्रभुपाद अंध अनुगमन नहीं करना है और संशय भी नहीं करना है, तो फिर कैसे होगा? प्रभु गुरु से तो वार्तालाप करके दूर करना है ना संशय और अंधानुगमन पे। जो भी प्रश्न आ रहा है वो तो गुरु से सब समय कंटिन्यूअस मतलब डिस्कशन कर रहा है, पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, समझ रहा है। ये ज्ञान का अनुभूति जो हो रहा है वो तो इंस्टेंट तो है नहीं प्रभु, वो तो एक ओवर द एग्जैक्टली पीरियड, ओवर एग्जैक्टली द यही पीरियड बात आ है। रहा है। यही बात है कि हमको गुरु से संशय का निवारण करना है। यही तो मार्ग है, यही इसी को तो जिज्ञासा कहते हैं, इसी को तो परिप्रश्न कहते हैं। तो संशय आत्मा का अर्थ है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं, पूछने का अधिकार है आपको, आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताने के बाद, समझने के बाद फिर भी मन में डाउट है, तो वो प्रॉब्लम है। संशय आत्मा का अर्थ ये है कि पूछना मना। आप अगर आप कहीं पर डाउट है और डाउट को बेस करके ही आप सबको निंदा करना शुरू कर दिया, सबको बोलना शुरू कर दिया, और मन में गलत सोच रहे हैं, तो वो खराब है। लेकिन डाउट, संशय होना खराब नहीं है। संशय होगा, संशय से ही प्रगति होगी। संशय होगा, आप गुरु के पास पूछेंगे, गुरु उत्तर देंगे, तभी आपका संशय कटेगा और आप आगे बढ़ेंगे। यही रास्ता है। लेकिन संशय को पोषण करके रखना और उसको स्प्रेड करना और अपने नेगेटिव भक्ति में बाधा आ जाएगा, तो वो खराब है। इसलिए संशयात्मा विनश्यति, अर्जुन ने संशय प्रकट किया, परीक्षित महाराज ने पूरे भागवत में संशय प्रकट करते जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी उनको काटते जा रहे हैं। गुरु का कार्य होता है संशय को काटना। इसलिए संशय रखने का मतलब, संशय रखना विनाशकारी है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय को हृदय में रखना विनाश है, वो कैंसर जैसा रोग है। ओके, आगे अभी श्लोक नंबर 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ओके, अनुवाद पढ़िए। विनोद कुमार को अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं,
वही वास्तव में आत्म प्रणायन है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य पढ़िए। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशय से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतः वह निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। ओके, तो अपने कर्म फलों का त्याग करके भक्ति करता है। ओके, तो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। तो ज्ञान का उद्देश्य है संशय को छिन्न करना। देखिए, ज्ञान संचिन्न संशयम, जो दिव्य ज्ञान है उसकी बहुत महिमा बताई गई। ज्ञान नाव है, पाप को नाश करेगा, लेकिन ज्ञान का असली महिमा क्या है? ज्ञान का असली महिमा हो गया कि सारे संशयों को छिन्न कर देगा, वही असली महिमा है। क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ जो अभी संबंध टूट गया है, उसका कारण संशय है। हमको भगवान के ऊपर संशय है, हमको भगवान के कार्यों के ऊपर संशय है, हमको भगवान के व्यवहार के ऊपर संशय है, हमको भगवान की हमारी सुरक्षा करेंगे इसमें संशय है, भगवान हमको सब मेंटेन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, हमको कुछ इस सब बातों के ऊपर संशय है, इसलिए हम लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए ज्ञान का असली बताया गया यहाँ पर कि क्या, सब संशय को काट देगा ज्ञान। संशय कटेगा तो हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और योग का क्या बताया गया? योग के द्वारा क्या होगा? योग संन्यस्त कर्माण, कर्मों से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ करना, निष्काम कर्म करना, इनसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, इस तरह से आत्मज्ञान होगा तो फिर हम कभी बंधन प्राप्त नहीं होंगे। लास्ट श्लोक। तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानाश्विनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानाश्विनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ये और किसने रीडिंग नहीं किया है अभी तक? सुनीता ठाकुर माता, आप ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐत्यव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य पढ़ो। हाँ, पढ़िए। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के ज्ञान कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान ही इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए उसके लिए भगवान, तो ये श्लोक में लिखा गया, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिना आत्मना
चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्माद, तस्माद मतलब पूरा अध्याय का सार, अंतिम श्लोक है ना ये लास्ट से श्लोक है। तो भगवान बोले इसलिए क्या करना है, ये पूरा अध्याय का सार बता रहे हैं। क्या बोले, अज्ञान संभूतम, हमारे हृदय में अज्ञान के द्वारा किसी ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया? अज्ञान ने किसी व्यक्ति को जन्म दिया। किसको? संशय को। तो मतलब पूरा अध्याय जाके संशय पे खड़ा हो गया है। संशय पे जाके रुका। संशय ही सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा आत्मा का प्रॉब्लम बताया गया। और संशय कहाँ से उत्पन्न हुआ है? बोला कि अज्ञान से। तो अज्ञान और अज्ञान के द्वारा उत्पन्न संशय, दो प्रॉब्लम बताएगा। और उसके लिए भगवान तो ज्ञान की तलवार से तुम इसको काट दो। ज्ञान अशिना, तुम ज्ञान तो गुरुदेव से प्राप्त हो रहा है, भगवत गीता से प्राप्त हो रहा है, प्रभुपाद से प्राप्त हो रहा है। तो इस ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटो। तस्माद अज्ञान संभूतम हृदस्थम, हृदय के अंदर ये संशय छुपा हुआ है। तुम ज्ञान की तलवार हाथ में लो और संशय को काट दो। ज्ञान की तलवार को हाथ में लो, किसको काटना है? संशय को काट दो। यहां तक तो बहुत अच्छा बात है। इसके बाद बोल रहे हैं, इसके बाद बोलते कि तुम युद्ध करो। एक बात तो ज्ञान की तलवार चलाने को बोले, संशय को काटने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से धनुष बाण उठाने को बोल रहे हैं। धनुष बाण उठाओ और सामने वाले शत्रु को मार डालो। तो ये कैसे मैच होगा? दो बात। एक बार बोलते हैं कि ज्ञान की तलवार उठाओ, मतलब पोथी पुस्तक उठाओ, और चलानी का है तलवार को हृदय में चलानी बोल रहे हैं। और दोबारा बोल रहा है कि उसी श्लोक के अंदर तुम अपना धनुष बाण उठाओ और शत्रु को मारो सामने वाले। ये दो का मैचिंग कैसे होगा? दो बात क्यों बता रहे हैं भगवान? दो बात हो गई कि नहीं एक श्लोक में? बोले ज्ञान की तलवार से हृदय के अंदर संशय को काट डालो। फिर बोलते उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, युद्धम, युद्ध करने के लिए उठ के खड़े हो जाओ और लड़ाई करो, तो शत्रु को मार डालो। तो इसी बात को अगले अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन फिर से प्रश्न करेगा कि आपने आपने डबल बात बोल दिया एक साथ। एक का बोल रहे कि ज्ञान ग्रहण करके हृदय के शत्रु को मारने का, और दूसरा बोले बाहर वालों को मारने का। तो दोनों में से एक बताओ। जो भी हो, इस अध्याय का अगर हम एसेंस क्या आ रहा है, एसेंस से दिव्य ज्ञान से हृदय में जो संशय है उसको हमें काटना है। अज्ञान से उत्पन्न हुए वो संशय कट जाएंगे तो हम लोग आनंदित हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी। तो संशय क्या है? संशय भगवान जो अणु परमाणु में है हमको तो दिख नहीं रहे ना, क्योंकि हमको संशय है। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमको संशय है। भगवान हमको पालन करते हैं, हमको संशय है। भगवान हमको देख रहे हैं, हमको संशय है। भगवान अपने नाम से अभिन्न, हम जब नाम उच्चारण करें तो उसके अंदर कृष्ण है, लेकिन हमको संशय है। कृष्ण कहाँ है? हमको देख, मूर्ति में कृष्ण है, हमको संशय है। ये संशय है। सब जगह हमारा संशय कट जाएगा तो हम पूरा आनंदित हो जाएंगे। तो आगे का तात्पर्य पढ़िए। क्या नाम? अरिंदम पढ़िए आगे का। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी
भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। एक मिनट, अतः तो यहाँ पर प्रभुपाद जी पूरे गीता के चौथे अध्याय के पूरे चौथे अध्याय को ओवरव्यू बता रहे हैं। स्टार्टिंग में तो इस अध्याय में शुरू में क्या हुआ, भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान, अपने बारे में दिव्य ज्ञान दिया कि वो कौन है ना, वो यदादाय धर्मस्य, उसके बाद परित्राणाय साधु नाम, उसके बाद जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान अपने बारे में बताए। उसके बाद निष्काम कर्म की चर्चा हुई कुछ देर तक। उसके बाद 10 प्रकार के यज्ञ हम लोग अभी भी स्टडी किया, उसका प्रभुपाद ने फिर से यहाँ समरी में बता दिया। 10 यज्ञ का नाम देख रहे, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्र संयम यज्ञ, योग यज्ञ, तपस्या, द्रव्य, स्वाध्याय, ये सारे यज्ञ लेकिन वर्णाश्रम में इंक्लूड है। ये सब जितने यज्ञ हैं ये क्या होता है, प्रभुपाद जी बोले वर्णाश्रम में भाग लेने से ही अपने आप ये सारे यज्ञ हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में क्या बोले, किंतु इन सभी यज्ञों का उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार। ये उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। और जो इस उद्देश्य को जान लेता है, जो समझ जाता है कि सारे यज्ञ करने का, सब कुछ करने का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, वो गीता का रियल स्टूडेंट है, जो ये समझ जाता है। और जो ऐसा नहीं समझता है वो नीचे गिर जाता है। आगे बढ़ो। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। प्रकार से भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्तिगत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। ओके, तो यहाँ पर संपूर्ण हुआ चौथा अध्याय। इस अध्याय का हम ओवरव्यू करते हैं। ऐसा सार बता रहे हैं। इस अध्याय का हम समरी करेंगे, चौथे अध्याय का ओवरव्यू कर रहे हैं, क्या क्या इसमें हमने स्टडी किया। तो श्लोक नंबर 1 से 10 क्या हुआ था, दिव्य ज्ञान, कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान। कृष्ण क्या है ये
पहली बार गीता में कृष्ण अपने मुखारविंद से अपने बारे में बताते हैं। श्लोक नंबर 1 से 10 और 11 से 15 वर्णाश्रम के बारे में बताया गया। वर्णाश्रम के सृष्टा भगवान ही है, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम के अंदर नहीं है, वर्णाश्रम के ऊपर है। फिर भी वर्णाश्रम को फॉलो करते वो भगवान बोले, फिर भी फॉलो करते। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। 16 से 24 भगवान कर्म योग, अकर्मा विकर्मा और कर्म अकर्म विकर्म का पूरा समझाए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और कैसे उसमें सॉरी, एक मिनट, कर्म अकर्म विकर्म कौन से, थोड़ा देख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। हाँ, वही 16 17 18 ठीक है। तो कर्म अकर्म विकर्म बताया, और उसमें भगवान ने बोला कि लोग जो समझते हैं जिसको कर्म, वो एक्चुअली विकर्म है, और जिसको विकर्म समझते हैं वो कर्म है। इसलिए मैं जो बताऊंगा वो तुम करो तो तुम बच जाओगे कर्म अकर्म के चक्कर से। ये और निष्काम कर्म एक्चुअली बताए भगवान, अल्टीमेटली निष्काम कर्म कैसे होते वो बताए। 16 से 24 श्लोक नंबर 25 से 33 तक अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ। 10 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ, और यज्ञों से कैसे ज्ञान तक पहुंचे बताया। और 34 से 42 लास्ट में दिव्य ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है, उस ज्ञान की महिमा क्या है, वो ज्ञान कौन कर सकता, लाभ कौन नहीं कर सकता है, ये सब बताएंगे। इस तरह से ये चौथा अध्याय का नाम है ज्ञान योग। हरे कृष्ण। अभी किसी को क्वेश्चन, अरिंदम ने क्वेश्चन पूछा, उसको देखते हैं। इस श्लोक के अनुवाद में लिखा है 41 नंबर श्लोक के अनुवाद में, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है, इसको यही बोले ना। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, यही बोल रहा हूँ। कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है, वो बोल रहे हैं। और आगे क्या लिखा था, ज्ञान 37 में। ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म भस्म जाते हैं। योग संन्यस्त कर्माण, हाँ, और उसमें लिखा था कि ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म फल जल के नाश हो जाते हैं। ओके, तो ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होगा तो हमारे पिछले जन्मों के सारे कर्म फल जल के राख हो जाएंगे। मतलब उसका फल हमको आगे भोगना नहीं पड़ेगा। हम जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में बहुत सारे, उसके फल हमको भोगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान उसको जला देगा। ये बात वहां लिखा है। इधर कहा जा रहा है कि योग संन्यस्त कर्माणम, हाँ, योग के द्वारा, योग के द्वारा संन्यस्त, जिसने त्याग दिया है कर्माण, कर्मों को या कर्म फल को त्याग दिया है। यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा कर्म करना है, फल की इच्छा के बिना कर्म करना है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हम फल की आशा नहीं रख के करना चाहिए, बोल रहे हैं इस श्लोक में। और उसमें बोल रहे हैं कि जो आगे के हमारे जितने भी कर्म फल है वो जल के राख हो जाएंगे। ठीक है प्रभु।